हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। दोस्तों, एलआईसी ने डबल के लिए कई सारे रिक्रूटमेंट्स निकाले, जिसमें स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों की ही रिक्रूटमेंट्स इन्होंने निकाली है। दोस्तों, यहाँ पर जो है सैलरी काफ़ी बढ़िया सैलरी होती है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का भी एक पार्ट होता है कि आखिरकार सैलरी कितनी मिलेगी सर यहाँ पर। तो सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए कि उन्हें आखिरकार कितनी सैलरी यहाँ पर मिलती है। राइट। सो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे दोस्तों। ठीक है। सो एक बार जरा इस एग्जामिनेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू अगर देख लें, है ना, थोड़ा सा अगर इस एग्जामिनेशन का ओवरव्यू दोस्तों अगर देख लिया जाए, सो आई थिंक आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा पोस्ट नेम की अगर बात करें तो देखो, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, दोनों के लिए आप लोगों की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है ना। दोस्तों, अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन रहेगा। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है आप लोगों की, है ना। मोड ऑफ एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो ऑनलाइन है, और ये जो 410 वैकेंसीज आपको दिख रही है स्पेशलिस्ट के लिए है, जर्नलिस्ट की अलग है ना, और आईटी वालों की भी अलग है इसमें। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस का एग्जामिनेशन, देन इंटरव्यू रहेगा आप लोगों का। ठीक है, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, है ना, सो यहाँ पर दोस्तों आपका ग्रेजुएशन तो है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया दे रखा है। साथ साथ ही क्योंकि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए है, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है ना। हर एक पोस्ट के लिए इसमें अलग अलग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने कंसिडर कर रखा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका कहीं पर 3 साल का मांगा है, कहीं पर 5 साल का कंसिडर किया है। ठीक है, सो वो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना। चलिए कुछ दोस्तों इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ली जाए यहाँ पे, है ना, कुछ इंपोर्टेंट डेट्स पर अगर नजर डाल लें हम लोग, सो देखिएगा, आपको पता है कि आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आपकी 16 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 16 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जो कि 8 सितंबर तक चलने वाली है। तो उसके पहले पहले आप लोग को फॉर्म जरूर से फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, 3 अक्टूबर को आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा। प्रीलिम्स का आपका जो एग्जाम है वो 3 अक्टूबर को रहने वाला है। साथ साथ ही आपका जो मेंस ऑफ का एग्जामिनेशन है दोस्तों, वो आपका 8 नवंबर को रहेगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपके पास प्लानिंग है कि भाई कब आपका प्रीलिम्स, कब आपका मेंस है। तो एक अच्छा खासा टाइम है आपके पास आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए भी। सो अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो इस एग्जाम को आराम से प्रिपेयर कर सकते हो तब तक, है ना, क्योंकि अलग चीजें नहीं है, वही सारी की सारी चीजें जो अदर बैंक एग्जामिनेशन में होती है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर किसकी, सैलरी को लेकर। राइट, सैलरी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का पार्ट होता है कि सैलरी आखिरकार कितनी क्या मिलती है सर यहाँ पे, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर सैलरी वाला पार्ट अगर देखेंगे अगर आप लोग, सो जैसे अगर बेसिक पे की दोस्तों बात की जाए, है ना, तो ये आपका 88,635 आपका बेसिक पे रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हर साल आपको जो इंक्रीमेंट्स मिलने वाला है वो 4,385 रुपीज़ का आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर आप टाइम ड्यूरेशन की अगर देखेंगे बात, उसके बाद में अगर आप देखेंगे आप लोग की सैलरी 1,50,025 रुपीज़ हो जाएगी, और उसके बाद में हर साल का जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा यहाँ पर वो 4,750 रुपीज़ का आपका इंक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद में अगर आपकी सैलरी देखी जाएगी दोस्तों आफ्टर 19 ईयर्स, तो 1,69,025 रुपीज़ आपकी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। तो इस तरह का ये सिनेरियो आपका चलने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसमें कई तरह के अलग अलग आपको काइंड्स ऑफ पर्क्स, अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरह के बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पे, है ना, जो डबल को मेनली प्रोवाइड किए जाते हैं एलआईसी की तरफ से। सो देखिएगा, सैलरी का जो पार्ट है उसके अलावा आपको ये सब चीज़ें पता ही है मेनली, है ना, कि दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मतलब कई सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाकर, है ना, इसमें कई सारे अलग अलग तरह के आपके डिडक्शंस भी होते हैं। ये अभी इनिशियल फेज की सैलरी है, इनिशियल वाले पार्ट पर। ठीक है, ये तो आपने यहाँ पर देखा था कि ये तो काफी लंबा प्रोसेस है, आफ्टर 19 ईयर्स की बात हो रही है ना। यहाँ पर अगर बात करें कि आफ्टर जो इनिशियल केस है आप लोगों का, है ना, उसमें अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 1,26,000 की आपकी सैलरी बनेगी। कितनी? 1,26,000 की आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ इन A क्लास सिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये सैलरी है दोस्तों, तो एक अच्छी खासी सैलरी है ना, एक काफी हैंडसम सैलरी है, पर मंथ के हिसाब से आपको मिलने वाली है। तो ये एक मोटिवेशन का पार्ट आपके लिए रहेगा काफी ज्यादा। राइट, उसके अलावा भी दोस्तों अगर बात करेंगे तो इसमें कई सारे अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जिसके अंदर दोस्तों अगर बात करेंगे तो भी देखिए आपको जैसे स्पेशल अलाउंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से, है ना। उसके अलावा देखिए तो ग्रेटिट्यूड यहाँ पर मिलता है आपको, LTC आपको मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर कैश मेडिकल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ग्रुप मेडिक्लेम्स आप लोग यहाँ पर कर सकते हो मेनली। ग्रुप
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, व्हीकल लोन आपको मिलता है, चाहे वो 2 व्हीलर की बात कर लो, 4 व्हीलर की बात कर लो, है ना, एज पर द रूल्स, जो भी रूल होंगे उनके उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा यहाँ पर मील कूपन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, रिम्बर्समेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस और लेदर बैग्स हो गया, ठीक है, मोबाइल हैंडसेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सप्लाई ऑफ डेलीज एंड मैनेजेस टी एंड कॉफी, इन सब का आपको प्रोवाइड किया जाता है, मोबाइल एक्सपेंसेस हो गया, फर्नीचर रिम्बर्समेंट आपका हो गया, मेड अलाउंसेस हो गए। और दोस्तों क्या चाहिए इसमें, है ना, और कौन से ऐसे बेनिफिट्स है जो आपको चाहिए रहेंगे, ठीक है, हर तरह के बेनिफिट्स आपको LIC यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट रहेगा आपके लिए, ओके। उसके अलावा दोस्तों वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अलाउंसेस के फॉर्मेट में, है ना। तो इसमें देखो जो कुछ चीज़ें यहाँ पर जैसे सोडेक्सो कूपन जिसको कहा जाता है मील वाले पार्ट को, ठीक है, और बाकी तो सारी की सारी चीज़ें जो हमने आपके पास पहले दिखाई है वही सब कुछ है। तो सैलरी के साथ साथ इतने सारे मतलब बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं LIC की तरफ से, ठीक है। सो दोस्तों लेकिन इनको पाने के लिए, इस सैलरी तक पहुंचने के लिए, इतने सारे बेनिफिट्स के लिए हमें कुछ मेहनत भी करना पड़ेगी, बिना किसी मेहनत के तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग अगर एक्सपीरियंसड हैं, अगर आप एलिजिबल इस पोस्ट के लिए, तो बेसिकली आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। अभी भी टाइम है आपके पास इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और उसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगी, राइट, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। सो ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग एटलीस्ट अडर 24/7 का एप्लीकेशन आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ साथ ही हम लोग की जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, वो जरूर ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब रही बात हमारे साथ प्रिपरेशन करने की, अड्डा 24/7 के साथ प्रिपरेशन करने की, तो आप हमारे पेड कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, जो कि 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 2 सितंबर से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है LIC का। आप चाहें तो इसमें इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो ये जो बैच है दोस्तों, ये किसके लिए स्टार्ट हो रहा है पहले वो भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कई सारी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 के लिए, जो स्पेशलिस्ट वाले बच्चे हैं उनके 2 के लिए पोस्ट लेके चल रहे हैं। इंश्योरेंस वाला पार्ट हो गया, और उसके अलावा दोस्तों किसका हो गया, लीगल का हो गया, है ना। इंश्योरेंस का है और लीगल का है, ये 2 पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। इन बैच में एनरोलमेंट के लिए यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विच इज Y710। अब एनरोल किस तरह से करना है, लेट मी शो यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू विजिट ऑन आवर वेबसाइट विच इज अड्डा 24/7, है ना। आप विजिट करेंगे, देन यू नीड टू क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। Now you have to click on all courses. Just scroll down the left side. Then you will find regulatory bodies in SO. Okay. After clicking on this, आप यहाँ पर कई सारे बैचेस देखेंगे, और इसी में आपको नजर आएगा LIC AAO SO। तो ये LIC AAO SO हो गया आपके पास में, है ना। आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपको स्पेशलिस्ट, है ना, जो कि इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट वाला पार्ट है और लीगल वाला पार्ट है, ये दोनों के लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे यहाँ पर। इनमें आप लोग क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो लेट सपोज कि आप इंश्योरेंस वाले पार्ट पर एनरोल करना चाहो, तो आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है इस तरह से, बाय नाउ पर जाइएगा, और यहाँ एक कूपन कोड आपको एंटर करना है। दैट कूपन कोड मस्ट बी Y710, ठीक है। और दोस्तों आप लोग क्या कर दें, इसे अप्लाई कर दें। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे काफी ज्यादा कम प्राइसिंग के साथ ये पूरा का पूरा बैच आपको मिलने वाला है। यू कैन एनरोल इन दिस बैच, और अपनी प्रिपरेशन की जो पहली स्टेज है उसको आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक बार और रेफरल कोड बता दें आपको यूज करना है रेफरल कोड Y710, है ना, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। फिलहाल में दोस्तों अड्डा 24/7 पर आपको कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे, है ना, तो उस पर 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, साथ साथ 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी, आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो। और स्पेशली आप कर सकते हैं बैंक महापेक प्लस में, टू कवर मल्टीपल एग्जामिनेशंस, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतनी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।